बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं अचारी देगी चना पुलाव, जो कि सबका मोस्ट फेवरेट है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे, जिससे कि परफेक्ट अचारी चना पुलाव बनकर तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा इस तरह का बेहतरीन चना पुलाव बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब माई चैनल रूट्स कुजीन एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक मीडियम प्याज ले लिया है, उसे मैंने रफली जो है वो स्लाइस काट कर लिया है। इसके बाद ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। तमाम चीज़ों का तनासुब जो है वो मैं 1 किलो चावल के लिए बता रही हूँ। प्याज को यहाँ पर हम गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। यहाँ पर प्याज जो है वो हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करें अदरक का पेस्ट। इसे आप ग्रेटर से ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अदरक को हम यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और हल्का सा गोल्डन होने तक पकाएंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ गरम मसाले, जिसमें तेज़पत्ता, सब्ज़ इलायची, काली इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा, ये सब शामिल हैं। इन गरम मसालों को हल्की आंच पे 30 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे साबुत धनिया। इसे भी चंद सेकंड के लिए फ्राई करके ऐड करेंगे टमाटर। इन्हें भी 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें शामिल है कुटी लाल मिर्च, नमक, इमली डालेंगे इसके अंदर। आप इमली का पल्प भी निकाल के डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी ठीक रहेगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके दम वाली आंच पे जो है हम वो 2 से 3 मिनट या 4 से 5 मिनट के लिए तब तक हम इसे कवर करके रखेंगे, जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे खोलते हैं तो हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। ऐड करेंगे 3 से 4 या 4 से 5 हस्बे ज़ायका सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। अचार ऐड करेंगे, जौन सा भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। बिरयानी मसाला डालेंगे, जो भी आपके पास मौजूद है आप डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को दम वाली आंच पर अच्छे से पकाएंगे, ताकि ये इनके सारे टेस्ट जो है वो आपस में मिक्स हो जाएं। इसके बाद चने जो है वो मैंने रात को भिगोकर बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने के बाद इसका पानी मैंने ज़ाया नहीं किया, इन्हें भी साथ ही ऐड करूँगी, पानी के साथ ही ऐड करूँगी। जब तक आप चनों का पानी ऐड नहीं करेंगे, चना पुलाव में वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि सादा पानी ऐड करने से आता है। जितना पानी आपने ऐड किया है ठीक, फिलहाल हम इतना ही डालेंगे। इसके बाद जो हमने चावल भिगो के रखे हैं 1 घंटा पहले, 1 किलो चावल हैं, ये हमने ऐड किए हैं। फिर ही हम पानी जो है वो इसके अंदर मैं आपको बताऊँगी किस तरह से ऐड करेंगे और कितना ऐड करना है, जो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और हमारे चावल जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। आप चावल जितने भी ले लें, अगर आपके चावल अच्छे से भीगे हुए हैं तो आपने पानी जिस भी बर्तन में आप डालें हैं लेवल करके पानी जो है वो आपके चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। आप कितने भी चावल ले रहे हैं 1 इंच ऊपर जो है वो आपका पानी होना चाहिए चावलों से, इससे आपके चावल परफेक्ट बनकर तैयार हो। इस स्टेज पे आकर लेमन जूस ऐड करेंगे, हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके पास लीमू है तो आप वो 2 ऐड कर सकते हैं। कवर करके चावलों में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर याद रहे आपका फ्लेम जो है वो हाई होना चाहिए और इसी सेम फ्लेम पे जो है हम पानी जो है चावलों का वो इसके अंदर खुश्क करेंगे। इस स्टेज पे आकर आपने फ्लेम जो है वो कम या ज़्यादा नहीं करना, सेम रखना है। चीज़ों का जो तनासुब है वो मैंने बिल्कुल परफेक्ट बताया है। आप अगर कम या ज़्यादा करें उस हिसाब से चीज़ें भी अपनी कम या ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है हमारा, तो यहाँ पर अब हम कवर करके 15 मिनट दम वाली आंच पर इसको पकाएंगे। 15 मिनट के बाद आपने हल्का सा कवर उठा के देख लेना। अगर आपके चावल अलग अलग और थोड़े से ऊपर की तरफ उठे हों तो फिर आपका दम मुकम्मल हो गया, वरना आप 5 मिनट और दम दे सकते हैं। दम खोलने के बाद आपके चावल जो हैं वो इस तरह से ऊपर से हल्के से उठे उठे और अलग अलग होने चाहिए। तब साथ ही अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा चना पुलाव जो है वो रेडी है। अचारी चना पुलाव बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, बिल्कुल देगों के चने पुलाव की तरह। अगर आप भी इसी तरह बेहतरीन से और अलग अलग खिले खिले चावल बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको क्वांटिटी बताई है आप उसी तरह से ऐड कीजिएगा। और चावल जो है वो आपके अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं चावल डाल रही हूँ एक एक दाना बिल्कुल अलग है और कोई भी चावल हमारा टूटा नहीं है। मज़ीद इसी तरह की मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब माई चैनल रूट्स कुजीन एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।